गुरुर्देवा गुरुर्धर्मा गुरुनिष्ठा परं तप गुरुज्ञानात् तत्परं नास्ति तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक् मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बुद्ध मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियां, भक्तमयी माताएं, बाल गोपाल, आज्ञा हुई कुछ निवेदन के। आज्ञा पालनार्थ निवेदन प्रस्तुत। सतगुरु कबीर साहिब का शब्द है। भाई रे तुई जगदीश कहाँ ते आया, कह कौने बौराया। अल्लाह राम करीमा केशो हर हजरत नाम धराया। गहना एक कनक ते कहना, या में भाव न दूजा। कहन सुनन को दीकर थापे, एक नमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद, आदम ब्रह्मा कहिए। कौन है हिंदू कौन तुर्क है, एक जमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े वो कुतबा, वे मुन्ना वे पहाड़े। बेगर बेगर नाम धराए, एक मिट्टी के भारे। कहे कबीर ये दोनों भूले, राम किन्हु न पाया। ये खसी वो गाय कटावे, बादे जन्म गवाया। साहब कबीर कहते हैं, ये भाई दो ईश्वर कहाँ से आ गए। इस जगत में एक ईश्वर की जगह दो ईश्वर कहाँ से आ गए। कहो तुमको किसने पागल बना दिया। अल्लाह राम करीमा केशो हर हजरत नाम धराया। अनेकों नाम हो गए। ईश्वर एक है तो अलग अलग कितने नाम हो गए।
गहना एक कनक ते गहना, या में भाव न दूजा, कहन सुनन को द्विकर थापे, एक नमाज एक पूजा। गहना एक कनक ते गहना, सोने से अनेक गहने बनते हैं। कंगन, कुंडल, नथनी, बाला आदि अनेकों गहने बनते हैं, जिसमें सोना एक ही होता है, लेकिन गहनों के नाम अनेक हुए। सबका एक ही भाव है, भाव में किसी का अंतर नहीं, क्योंकि सब में एक ही सोना है। गहनों का कहीं भाव नहीं होता, भाव सोने का है, मूल तत्व का। ऐसे ही ईश्वर एक है, दो नहीं, जिसके अनेकों नाम हो गए। कोई नाम कहता है तो कोई अल्लाह कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई हजरत कहता है, कोई करीम कहता है। अनेकों नामों से पुकारा जाता है। और इन नामों के पीछे ही विरोध पैदा होता है, झगड़ा पैदा होता है। वो कहता है कि हमारे राम है, हमारे अल्लाह है, कहते हमारे अल्लाह है। हिंदू कहते हैं हमारे राम है, हमारे भगवान है। मुसलमान कहता है हमारे अल्लाह है, मोहम्मद है। और झगड़ा कहते हैं। राज्य में एक राजा होता है, जिसका एक कानून होता है, और वो कानून चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो अथवा ईसाई हो, सबको मानना पड़ता है। लेकिन ईश्वर एक होने के बावजूद हिंदू का कानून अलग, ईश्वर का बनाया हुआ विधान अलग, मुसलमानों का बनाया हुआ विधान अलग माना जाता है। ये कैसे हो सकता? राजा के एक कानून को सब मानते हैं, ईश्वर के कानून को सब नहीं मानते। ईश्वर एक है तो उसका कानून भी एक है। लेकिन ईश्वर की ओर कोई देखता नहीं, ईश्वर के अनेक नामों की ओर देखते हैं, और सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने मन से इस नियम को बना लेते हैं। ईश्वर के नियम को नहीं समझ पाते, दर्शन ही नहीं पाते।
साहब कहते हैं वही महादेव, वही मोहम्मद, आदम ब्रह्मा के वही महादेव है जिसे हिंदू कह बोलते हैं, और वही मोहम्मद है जिसे मुसलमान बोलते हैं। वही आदम है और वही ब्रह्मा है। आदम शब्द आदमी से हुआ और ब्रह्मा शब्द भी मनुष्य से हुआ, आदमी से हुआ। अंतर सिर्फ भाषाओं का है। और तत्व में एक है। भाषाओं की लड़ाई में मनुष्य लड़ रहा है, हिंदू लड़ रहे हैं, मुसलमान लड़ रहे हैं, उसके मूल को नहीं देख रहे। वो कहते हैं कि हमारे किताबों में, ग्रंथों में शाकाहार बताया गया, मुसलमान कहता है कि हमारे उसमें मांसाहार शुद्ध माना गया। झगड़ा पैदा इसी में होता है। जबकि देखा जाए तो सबका एक ही तरह से जन्म होता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, और सबका पालन भी एक ही तरह से होता है, एक ही नियम से होता है। सबके जीवन की जो गति है वो भी एक ही तरह है। एक खून, एक मांस, एक चमड़ा, एक शक्ल। फिर ये अंतर कैसा? ये सब मनुष्य अपने हाथों से बनाया, अपने आप से अंतर बना लिया। ईश्वर में कोई अंतर नहीं। वेद किताब पढ़े वो कुतबा, ये मुलना वे पाड़े। वेद हिंदू पढ़ता है, मुसलमान कुरान पढ़ता है। कुरान के नियम अलग हैं, वेद के नियम अलग हैं। तो कहां से अलग हो गए? वेद हो या कुरान हो, ये सब मनुष्य के ही द्वारा तो बनाए गए। मनुष्यों ने ही इनको बनाया, इनकी रचना किया। और झगड़ा मचाते हैं। वेद किताब पढ़े कुतबा, वे मुलना वे पाड़े। मुल्ला और पाड़े अलग अलग अपनी पुस्तकें बना रखा है। ईश्वरी तत्व का दोनों में ज्ञान ही नहीं पाया जा रहा, मूल का ज्ञान नहीं देख रहे। बेकर बेकर नाम थराए, एक मिट्टी के भारे। सब एक ही खून से, एक ही मांस से, एक ही मिट्टी से बने हुए हैं, सिर्फ उनके नाम अलग है। मिट्टी से अनेकों घड़े बनते हैं, नाम अलग हो जाते हैं, लेकिन उनमें देखा जाए तो सब मिट्टी है। ईश्वर से अनेकों ईश्वर के प्रति नियम बनाए गए। मूल में देखा जाए तो ईश्वर अल्लाह एक है।
इसलिए साहब कबीर कहते हैं कि ये दोनों भूले हुए हैं, हिंदू भी भूला हुआ, मुसलमान भी भूला हुआ है, कोई सच्चाई को नहीं जान पा रहा। दोनों राम को, भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को दोनों नहीं पाया। और इसके प्रति ये खसी हुए गाय कटावे बाधे जन्म हुआ। हिंदू बलि चाहता है, ईश्वर को पाने के लिए, देवी देवताओं को खुश करने के लिए हिंदू बलि चाहता है, बकरे चाहता है, और मुसलमान गाय काटता है। बस यही करते करते जीवन बीत जाता है, मर के चले जाते हैं, ईश्वर तत्व को नहीं जान पाते, ईश्वर की सत्यता को नहीं जान पाते। साहब कहते हैं जो विश्वव्यापी नियम है वही व्यापक ईश्वर है, और उस नियम के अनुसार ही सभी चलते हैं, तभी उनका कल्याण होता है और लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या अथवा ईसाई हो, जीवन कैसे पलता है, किस नियम से पलता है, ये विश्वव्यापी नियम के अनुसार ही जीवन का पालन पोषण है। विश्वव्यापी नियम के अनुसार ही हर काम होते हैं, और इसी नियम के अनुसार सब करते हैं। लेकिन फिर भी अलग अलग अपने नियमों को देख रहे हैं। जब समय बरसात का होगा तो जल बरसेगा, पानी बरसेगा। जब समय गर्मी का होगा तो गर्मी होगी, जाड़ा का होगा तो जाड़ा होगा। जब बरसात का समय नहीं है तब पानी नहीं बरस सकता, जाड़ा नहीं हो सकता, गर्मी नहीं हो सकती। ये विश्व सत्ता का विश्वव्यापी नियम है। जब जिस चीज की फसल का समय होगा तभी वो फसल उत्पन्न होगी। धान के समय में धान होगा, गेहूं के समय में गेहूं होगा। गेहूं के समय में धान नहीं हो सकता, धान के समय में गेहूं नहीं हो सकता। विश्वव्यापी नियम है, इसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। न कोई देवता, न कोई देवी, न कोई मस्जिद वाला, न कोई मंदिर वाला। जितना आंत में पचाने की शक्ति है उतना ही भोजन खाएंगे तो आंत पचा लेगी, उससे ज्यादा खाएंगे तो पेट खराब होगा। न कोई देवी उसको पचा सकती है, ठीक कर सकती है कि पेट ना खराब हो, न कोई अल्लाह, न कोई मंदिर, न मस्जिद वाला। लहसुन प्याज खा करके उसकी दुर्गंधी निकलेगी। कितना भी पूजा कर ले, कितनी भी इबादत कर ले, कितने भी तीर्थ नहा ले, कितना भी उपवास कर ले, उसकी गंदगी बदबू नहीं जा सकती।
लहसुन प्याज की दुर्गंध नहीं खत्म हो सकती। वो तो तभी खत्म होगी जब लहसुन प्याज का सेवन बंद कर दिया जाए। जितना भोजन पचाने का नियम है उसी नियम के अनुसार भोजन किया जाएगा तो पेट खराब नहीं होगा। विश्वव्यापी नियम जन्म और मृत्यु है। कोई भी मंदिर वाला या मस्जिद वाला, गुरुद्वारा वाला, कोई भी देवी या देवता कितनी भी हजारों बलि चढ़ा दे, गाय कटवा दे, तीर्थ स्थान भ्रमण कर ले, लोग मृत्युंजय जाप भी करवाते हैं, लेकिन फिर भी मृत्यु होने से नहीं बचता कोई, क्योंकि विश्वव्यापी नियम है। जन्म हुआ है तो मृत्यु होनी है। तो विश्वव्यापी जो नियम है यही ईश्वर है। आत्मा मूल है, परमात्मा विशेष है। ईश्वर के विश्वव्यापी नियम को पालन कर लेना, अपने जीवन में उस नियम को उतार लेना, कसौटी के साथ उसका अनुसरण कर लेना, यही ईश्वर सिद्धि है। कितना भी कोई कह दे, लेकिन बिना नियम के कुछ कार्य नहीं हो सकता। नियम को कोई नहीं मानता, नियम को कोई ईश्वर नहीं मानता। संसार में और है क्या? कण कण में व्यापक है वो ईश्वर कहते हैं। मिट्टी हो, पानी हो, आग हो, हवा हो, जड़ हो, चेतन हो, सबके एक नियम है। प्यास लगी है, पानी पीना पड़ेगा। भूख लगी है, भोजन करना पड़ेगा। बिना पानी पिए प्यास नहीं मिट सकती, बिना भोजन के भूख नहीं मिट सकती। ये विश्वव्यापी नियम है। इसलिए नाम कितने भी हो, लेकिन ईश्वर एक है। कीमत ईश्वर की समझना चाहिए, ना कि नामों की, ना उसकी विशेषता की। एक संत साधु के पास 2 मूर्तियां थी, सोने की थी। एक मूर्ति गणेश की थी तो एक चूहे की थी। उस साधु को पैसों की जरूरत पड़ी। उन मूर्तियों को लेकर के वो सुनार के यहाँ गया और सुनार के यहाँ बेचने लगा। सुनार ने कीमत बताई। उसने कहा, पूछा गणेश जी की कितनी कीमत है, चूहे की कितनी कीमत है। सुनार ने कहा, मैं गणेश जी की कीमत नहीं लगा रहा, न चूहे की लगा रहा हूं।
मैं तो सोने की कीमत लगा रहा हूं। साधु ने कहा गणेश जी तो परमात्मा है, चूहा तो चूहा है, उनकी सवारी है, उनकी कीमत कम होनी चाहिए। सनातन ने कहा मुझसे चूहे और गणेश परमात्मा से मतलब नहीं है, मैं तो उसके मूल तत्व को देख रहा हूं कि जिससे ये बने हुए हैं, जिसकी सत्यता है। सोने से तैयार हैं, सोना सब में व्याप्त है, गणेश में भी सोना है, चूहे में भी सोना है, मैं सोने को देखता हूं। ऐसे संसार में सब में वो ईश्वर व्याप्त है, लेकिन मनुष्य नाम को देख रहा है, राम को देख रहा, अल्लाह को देख रहा, भगवान को देख रहा, मोहम्मद को देख रहा, लेकिन उन सब में जो मूल है ईश्वर, उसको नहीं देख रहा। कीमत नाम के आधार पर लगा रहा। तो विश्व में जो नियम अटल है, तब्दील नहीं है, वही ईश्वर है। ईश्वर के इस नियम पर, व्यापक नियम पर कभी घूस या दलाली नहीं चलती। जो कोई कुछ करेगा उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि करता कुछ कहीं है और परिणाम से बचने के लिए कहीं जाकर के मांगता है। चोरी करता है, मंदिर में जाकर के पाप काटने की पूजा करता है। खेत जोते घुरहू का, लगान दे निरहू को, ऐसी बात करता है। चोरी करता है लाखों की, करोड़ों की, मंदिर में जाकर के 1000-500 का सामग्री लेकर के वहां चाहता है और गिड़गिड़ाता है कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे भवानी, मेरे पाप काट दो, और अपने आप से मान लेता है कि पाप कट गए। अहिरन की चोरी करे, करे सुई का दाम, अनित उठ देखत ऊपर रहे, आवत हुई विमान। लोहे की चोरी करता है, सुई का दान देता है, और ये देखता है कि मेरे लिए स्वर्ग जाने के लिए विमान आ रहा। ये मनुष्यों की पूजा है। मंदिर जाएंगे, एक लोटा जल लेंगे, 10 मूर्तियों को नहला देंगे, एक रोटी में सबको भोजन करा देंगे, हो गई पूजा। जड़ पूजा है। चेतन पूजा यदि करना पड़े तो 1 दिन 2 दिन के बाद आदमी थक जाएगा और कहेगा ऐसी पूजा से दई बचावे। जब चेतन की पूजा होगी, एक साधु संत को, एक सज्जन पुरुष को, मनुष्य को, चेतन देवता को नहलाएंगे तो कम से कम 2 बाल्टी 4 बाल्टी पानी लगेगा। भोजन कराएंगे तो 2 4 6 रोटियां लगेगी। और जब 10 को कराएंगे तो कितना लगेगा?
और 10 दिन कराएंगे तो हाथ जोड़ लेंगे। ऐसे देवताओं से बलिहारी। ये संसार की रीति है। जो खा नहीं सकता, जिसके मुंह नहीं, हाथ नहीं, पेट नहीं, वो बोल नहीं सकता, जिसके अंदर आत्मा नहीं, वो कुछ कर नहीं सकता, उसके सामने जाकर के गिड़गिड़ाते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं, अपने दुर्गुणों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। क्या दे सकते हैं? ये अंधा समाज है। दलालों के चक्कर में पड़ करके अपनी कमाई को व्यर्थ में गंवाते हैं। ये ईश्वर पूजा नहीं है, ये तो धोखा है, महाधोखा। अपने आप को भी धोखा देना है और आगे आने वाले वंशावली को भी धोखा देना है, उसको भी उसी रास्ते पे ले जाना है। संत गुरुओं की बात माननी नहीं, सच्ची बात माननी नहीं। साहब कबीर यही सबको बताने के लिए आए। जाके मुनिवर तप करे, वेद थके गुण गाए, सोई देव सिखापना कोई नहीं पतिया। साहब कहते हैं कि जिस स्वरूप को जानने के लिए, जिस आत्म तत्व को जानने के लिए, जिस परमात्मा को जानने के लिए, पाने के लिए श्रेष्ठ मुनियों ने तप किया, जिसका गुणगान वेद नहीं कर पाए हैं, थक गए, वो मैं बताने के लिए आया हूं। लेकिन कोई मानता ही नहीं, विश्वास नहीं करता। साहब इसी तरह सबको सच्चाई की बात बताते हैं, अंधकार से दूर कराते हैं, लेकिन कोई अंधकार से बाहर आना ही नहीं चाहता। पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोज दिलही माँ खोजो, यही करीमा रामा। साहब कहते हैं ज्ञान की ओर कोई आना ही नहीं चाहता। पूर्व को प्रकाश होता है, ज्ञान होता है, ज्ञान की ओर कोई नहीं आना चाहता, और पश्चिम की ओर जिधर अंधकार होना है उधर जाने के लिए सब तैयार है। अपने अंदर उस नियम को नहीं देख रहे, अपने अंदर उसको नहीं खोज रहे, बाहर खोजते हैं। दिल में खोज दिलही माँ खोजो, वही करीमा रामा, वही राम, वही करीम, वही ईश्वर, वही अल्लाह, वही भगवान तुम्हारे दिल के अंदर है। वहां देखो, वहां कोई नहीं खोजता है, बाहर भटक रहे। मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, ये तो एक मजाका है, पर दिल किसी का ना तोड़ो, ये घर खास खुदा का है। दूसरों के दिलों को ठेस पहुंचाते हैं। मंदिरों से, मस्जिदों से कुछ नहीं मिलता, टूट जाते हैं, कुछ नहीं मिलता, तोड़ दिए गए, कुछ नहीं मिला। लेकिन किसी के अंदर दिल को ठेस पहुंचाई गई है तो उससे जरूर बद्दुआ मिली। उस दिल में जहां कि किसी खुदा का वास है, ईश्वर का वास है, उसको ठेस पहुंचाई जाए। मंदिर में तो बुत धरे, मस्जिद सफन सफाई है, दिल दरगाह के अंदर देखा झलकता नूर खुदाई। मंदिरों में तो सिर्फ मूर्तियां रखी हुई हैं जो पत्थर की बनी हुई है, मस्जिद में तो वो भी नहीं है। लेकिन इस दिल के अंदर देखो, मनुष्य के अंदर देखो, प्राणियों के अंदर देखो, जीवों के अंदर देखो, तो वहां पे उस परमात्मा का ही प्रकाश विद्यमान है।
उस परमात्मा की ही चेतना है, मगर ज्ञान की तरफ कोई नहीं आएगा, अंधकार की तरफ सब जाएंगे। साहब को कहना है मूल में कि ईश्वर एक है, विश्वव्यापी नियम है, उस विश्वव्यापी नियम के अनुसार चलते हैं सब तो लक्ष्य मिलता है, फल की प्राप्ति होती है। उस नियम का दुरुपयोग करते हैं तो कष्ट मिलता है, दुख मिलता है। इस बात को समझ करके अंधकार से बाहर हों, ज्ञान की ओर आए, संत गुरुजनों की बातों का अनुसरण करके अपने में उतारें और विश्वव्यापी नियम को ही अपनाकर अनुसरण करके ईश्वर सिद्धि प्राप्त करके आगे जीवन के कल्याण का मार्ग पकड़े। यही निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम है। सतगुरु कबीर साहिब की जय।